ओम शांति। परिवार में हमारे अपने मित्र संबंधी रिश्तेदार बहुतों से हमारा मिलना जुलना होता है। कभी किसी फंक्शन पर या हमारे घर पर कोई हमारे अपने आते हैं तो उनका आदर करना, सत्कार करना, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है। अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति है, जो कि हमारे संस्कारों में है। लेकिन आज वो हमारे संस्कार कहीं ना कहीं दूसरा रूप ले चुके हैं। जब कोई परिवार वाला, कोई मिलने वाला हमसे मिलता है तो हम प्यार, सम्मान, इज्जत जो भी कुछ उनको देते हैं, बदले में मन के अंदर कहीं ना कहीं ये भाव आ जाता है कि वो हमको कितना देते हैं। ये एक परिवार नहीं हुआ, ये भावना हमारे रिश्तों को, हमारे संबंधों को लेन देन में बदल देती है। वो हमको कितना रिस्पेक्ट देते हैं, वो हमको कितना प्यार देते हैं, वो हमको कितना सहयोग देते हैं। उन्होंने तो हमको उस टाइम पर कोई सहयोग नहीं दिया तो हम उनको क्यों सहयोग दें। ये भावना हमारे रिश्तों की नींव को कमज़ोर करती है। हमारा परिवार, रिश्ते तभी मजबूत बनते हैं जब हम कुछ भी दें, कुछ भी किसी के लिए करें, वो निस्वार्थ भाव से करें, बिना किसी अपेक्षा के करें। अगर हमारे मन में कोई ना कोई स्वार्थ है, कोई अपेक्षा है, तो ये परिवार नहीं हुआ। इसको तो बिजनेस कहेंगे, व्यापार कहेंगे। रिश्ते व्यापार नहीं होते, परिवार व्यापार नहीं होता। जहाँ हम तभी कुछ दें जब वो हमको दें। रिश्ते, परिवार निस्वार्थ भाव से चलते हैं। तो इसलिए अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए अगर हमारे मन में ये भाव आ रहा है, ये भावना पनप रही है, तो उसको हम समझें और यहीं की यहीं इस भावना को खत्म करें। क्योंकि रिश्ता निस्वार्थ भाव से चलता है, बिना किसी अपेक्षा के देने का जो भाव मन के अंदर होता है, वो हमारे रिश्तों की कड़ी को मजबूत बनाता है। इसलिए रिश्तों को बचाएं तो निस्वार्थ भाव से कोऑपरेट करें। कुछ भी दें, चाहे हम धन की मदद कर रहे हैं, चाहे हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं हम, वो निस्वार्थ भाव से दें। उसके पीछे कोई ऐसा भाव नहीं कि हाँ वो भी हमको दे या वक्त आने पर वो हमारी मदद करे। अब उनका वक्त है तो हम कर रहे हैं, जब उनका वक्त आए तो वो हमारे लिए करे, ये भावना हो। इससे रिश्ते कमज़ोर बनते हैं। तो परिवार को बचाना है, रिश्तों को बचाना है, तो अपने मन के अंदर जो स्वार्थ की भावना पनप रही है उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। ओम शांति।